वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे राम, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्म को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीति होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुन पड़ेंगे, और जो सुगंध सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की भांति सबसे असंग रहोगे। हे राम, स्वरूप से भिन्न न देख पड़े और आत्मा से भिन्न न फुरे, तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन हो रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित होवो। जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यक दर्शी है। जो सम्यक दर्शी है उसको अनात्म शरीरादि में अभिमान नहीं होता। हे राम, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे राम, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखें तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना न उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे राम, जहाँ एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीयात्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है, सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। जब ऐसे होगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। हे राम, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। इससे तुम असंग हो रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे राम, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। हे राम, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले को प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को नाग जाता है। हे राम, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही हैं और अपने अपने संकल्प में स्थित हैं, पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित हैं। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है।
हे राम, आत्मा कल्प वृक्ष है, उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता, और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है, वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते, और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है, और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखिए तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं उसकी सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से वांछा नहीं रहती। हे राम, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। हे राम, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगी तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे राम, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त दुष्ट है, जब इसको स्थिर करोगे तब परम अमृत से शोभायमान होगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त होगे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे निर्वाण वर्णनम नामैकादशाधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञान की सप्त भूमिका है, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुँचता है उसका लक्षण क्या है, और ये सप्त भूमिका क्या हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती हैं और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है सो सुनो। हे राम, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी को होती है, परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी की भावी नहीं होती। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि यह मैं हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह कड़वा है, यह तेरी माता है, यह तेरा पिता है, यह तेरा कुल है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक पाता है, इस प्रकार यज्ञ होता है, इस प्रकार तप होता है और इस प्रकार दान करते हैं। हे राम, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर है और दूसरा निवृत्ति की ओर है। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता, उससे संसार में जल के तृण की तरह भ्रमण करता है
कभी चिरकाल में वह संसार चक्र से छुटकारा पाता है। जो निवृत्त की ओर होता है उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, मैं इससे तरूं और उस पद को प्राप्त होऊं जहां क्षय और अतिशय न हो। यह संसार सर्वदा चल रूप और दुखदाई है। हे राम, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है और जो पशुधर्मा मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ के न जानने वाले को पशुधर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना, और यह कामना करके फल के निमित्त यज्ञादिक शुभ कर्म करना कि स्वर्ग, धन, पुत्रादिक मुझे प्राप्त हों, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस प्रकार संसार समुद्र में बहते हैं वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी जाते हैं और तब स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझको कर्म से क्या है और उनके फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूँ। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा, यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है, यह भोग तो सर्प है। हे राम, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है, शम दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं उनका आचरण करता है, शुभ अशुभ देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता और सतशास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों के उपरत होती है। तब वह तीर्थ, ठाकुर द्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है, देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया, सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिनसे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथा शास्त्र हों। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है, संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थ में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे कदर्य सूम सर्वदा धन का चिंतन करता है वैसे ही वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त होती है। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संत जन सतशास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सतशास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का कवच जो गले में डालता है उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, वह विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगती। हे राम, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केचुल को त्याग कर शोभायमान होता है वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना, पीना, लेना, देना
आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति, वेद और स्मृति, धर्मशास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदाई नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदाई लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है, पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को अंतवंत विचार कर अर्थात ये बने नहीं रहते यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त, मांस, मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण की भांति तुच्छ जानकर त्याग देता है। जैसे विष्ठा संयुक्त तृण को पशु त्यागता है वैसे ही देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचरकर फल फूलों का आहार करता है। संत जनों की टहल करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। यह तीसरी भूमिका है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे प्रथम द्वितीय तृतीय भूमिका लक्षण विचारो नाम द्वाशाधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पूर्ण क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोए आदि और अप्सरा अनिच्छित प्राप्त हों तो उनका निरादर करता है और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सतशास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी दो प्रकार का है। राम ने पूछा, हे भगवन, संग असंग का लक्षण क्या है? इनका भेद समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उनका लक्षण सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूँ और न मुझे कोई देता है। सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान, तप, यज्ञादिक करता है वह ईश्वरार्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है और जितने पदार्थ हैं वे सब सन्निपात रूप हैं, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। यह संयोग वियोग को दुखदाई जानता है, पर स्त्री को विष की बेली समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूँ, न मैं भोगता हूँ और न मैं वक्ता हूँ, सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसा निरभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बढ़ी है और जो निराभिमान है उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक हाथ पर रखे आंवले
की भांति आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि न मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ, केवल आकाश रूप आत्मा हूँ। न मुझ में करना है न कराना है, न कोई और है न मेरा है, मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूँ। हे राम, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास, अज, अविनाशी, सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख भी पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता देख पड़ने पर भी असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहाता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र के पार हुआ है। उसने अनात्म में आत्म भावना त्यागी है, अहं भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान हैं। यह श्रेष्ठ असंग कहाता है। हे राम, एक कमल है जो अज्ञान रूपी कीचड़ से निकलकर आत्म रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमल के चहुओर फिरती हैं और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मुदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलता और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिका में उगता है। हे राम, संतों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इसका स्वरूप आनंद रूप है जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। वह इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे राम, यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्ती है और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र की युक्ति से रक्षा करता है और क्रमशः यह तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है जहाँ असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे ही वह विचार रूपी जल से बुद्धि को बढ़ाता है। तब बुद्धि रूपी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार मोहादिक शत्रुओं से रक्षा होती है। हे राम, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानवान होता है। सो यह भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है। अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हों तो फुरती है या अकस्मात भी फुरती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में आ पड़े, वैसे ही जब पहली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धि को बढ़ाती है और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है तब ज्ञान रूपी फल लगता है। जब ज्ञान उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया दिखे तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्ध मणि प्रतिबिंब को ग्रहण भी करती है परंतु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे तृतीय भूमिका विचारो नाम त्रयोदशाधिक शततम सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, आपने भूमिका का वर्णन किया पर उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख हैं उनको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा। जो 1, 2 व 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार न हुआ हो और उसको स्वर्ग की कामना न हो तो वह कौन गति पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष विषयी हैं उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है।
वे वासना करके घटी यंत्र की तरह कभी स्वर्ग को और कभी पाताल को जाते और दुख पाते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सतशास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है। जैसे मरुस्थल में बेल लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है। हे राम, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है। जिसको एक अथवा दो भूमिका प्राप्त हुई हैं और शरीर छूट गया, तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप फुरता है और वह कसरत करने लगता है। अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जाग कर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। हे राम, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्म से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। जिसको भोग की इच्छा होती है, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती। यह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे राम, जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की हैं। जब शरीर छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंतकाल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। हे राम, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं, वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हों तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया हुआ होता है। वासनाएं तो अनेक होती हैं, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है, उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है, तब मुहूर्त पर्यंत सुसुप्त की भांति जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं। तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं, उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता हैं और यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं। उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे से धर्मराज को देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक-एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग भोगाकर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूँ। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेल,
वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूँ। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूँ। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूँ। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूँ। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे राम, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना हुआ कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है वैसे ही पुर्यस्तका को साथ ले जाता है और शरीर देखता है। हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में स्थित हो रहो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्व वासना रूप वर्णनम नाम चतुर्दशाधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह तो प्रवृत्ति वाले का क्रम कहा, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ। फिर उसके साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय हैं। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर संसार में उपजता है। फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे भासित होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रमजन्य सुख दुख देखता है। वहां से उन्हें भोग कर फिर संसार में आ पड़ता है। इस प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता, दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वह सब मनोमात्र है, मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे ही यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है, कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहं त्वं की कोई कल्पना नहीं है। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे राम, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। जैसे ईंख में मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो, इंद्रियों को जीतकर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे राम, यह विश्व संवित रूप है और
संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख हो रस लेती है तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुरीय पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो तब तुरीय पद समझो। हे राम, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव के प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब विश्व कहीं नहीं है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सृष्टि निर्वाणैकता प्रतिपादनम नाम पंचदशाधिक शततमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है, और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर बाधा नहीं डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है तो राग और द्वेष किसमें कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है, और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे राम, जीव जीव के प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी हैं कि भिन्न भिन्न हैं, पर समानता से एक ही दिखती हैं। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती हैं और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक सी भासित होती हैं और भिन्न भिन्न भी होती हैं। हे राम, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही हैं, सो सब अधिष्ठान के फुरने से कई कोटि उत्पन्न होती हैं और कई कोटि लीन हो जाती हैं। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती हैं, पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म, आत्मा आदिक जो सब हैं सो भी स्फुरण में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना है तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी तब शब्द या अर्थ कुछ न भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा और संसार का भाव किसी जगह न होगा। जैसे पवन जब तक चलता है तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन नहीं चलता तब उसका वेग नहीं मालूम होता और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे ही जब स्फुरण निवृत्त होता है तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फुरने में जीव जीव के प्रति सृष्टि है, उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है, वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे राम, इस कारण ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही हैं, अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या हैं। इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं, और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंदराचल आदिक स्थित हैं। आत्मा में अंशान शिव भी स्थूलता के निमित्त कहे हैं, वास्तव नहीं हैं, समझाने के लिए कहे हैं। आत्मा एक रस है। हे राम, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मसत्ता बिना हो। जिसको सत्य जानते हो वह भी आत्मा
आत्मा है और जिसको असत्य जानते हो वह भी आत्मा है। आत्मा में जैसे सत्य फुरता है वैसे ही असत्य भी फुरता है। फुरना दोनों का तुल्य है। जैसे मनुष्य स्वप्न में एक को सत्य और दूसरे को असत्य जानता है, वैसे ही जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनको सत्य जानता है और आकाश के फूल और शस के सींग को असत्य कहता है। ये सब अनुभव से जगे हैं, इससे अनुभव रूप हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मा में असत नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं सो सब फुरने से हुए हैं। क्या सत्य और क्या असत्य, सब मिथ्या और स्वप्न के सत और असत की तरह हैं। जो अनुभव से सिद्ध है सो सब सत्य है और जो अनुभव से भिन्न असत्य है। हे राम, तुम गुणातीत परमात्मा स्वरूप में स्थित होवो। हे राम, ज्ञानवान पुरुष भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सम रहता है। दसों दिशा, आकाश, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ उसको आत्मा ही देख पड़ते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जान पड़ता। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे सब आत्मा हैं। यह विश्व आकाश रूप शुद्ध और निर्मल है। आकाश में आकाश स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। जो तुम्हें भिन्न लगे उन्हें मिथ्या जानो। वे भ्रम से सिद्ध हुए हैं, कोई सत नहीं। पर परमार्थ से देखो तो सब आत्मा ही है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्वाकाशैकता प्रतिपादनम नाम षोडशाधिक सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती है और शस्त्र चलते देख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भासित होता है सो सब स्वप्नमत है और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित हैं। जो अनुभव से देखिए तो सब आत्मस्वरूप हैं और भिन्न देखिए तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ सब अर्थाकार भासित होने पर भी मिथ्या हैं, वैसे ही यह विश्व भ्रम से प्रकट होता है। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तू है और उनकी अपेक्षा से वह अहम है। वास्तव में दोनों नहीं, जो है सो आत्मा ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि त्वं से अहम तक और अहम से त्वं तक सब स्वप्न की सेना की तरह मिथ्या है और अनुभव से देखिए तो आत्म रूप है। तो बताइए, हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहम आत्मा है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनात्म देहादिक में यह अहम भावना करना कि मैं हूँ स्वप्न सेना के तुल्य है और अधिष्ठान चिन्मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्म रूप है। हे राम, तुम आत्म रूप हो। यह विश्व सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखिए तो आत्म रूप है और जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो मिथ्या है। वह अधिष्ठान शुद्ध आनंद रूप चित्त से रहित चिन्मात्र पर ब्रह्म है। उसमें अज्ञान से दृश्य देख पड़ता है। जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। हे राम, दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है, वैसे ही आत्म रूपी समुद्र में मन के उठने से विश्व रूपी तरंग चक्र उठते हैं और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्म रूप भासित होगा। विश्व रूपी तरंग चक्र न भासित होंगे और भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जो वस्तु स्फुरण में उपजती है वह स्फुरण न होने पर निवृत्त हो जाती है। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे विश्व को भ्रम मात्र जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि ब्रह्मा, रुद्र आदि और उत्पत्ति संहार करने तक सब विश्व भ्रम मात्र है। इस ज्ञान से क्या सिद्ध होता है? यह तो प्रत्यक्ष दुखदायक लगता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ देखते हो सो सम्यक दृष्टि से सब आत्म रूप है,
कुछ भिन्न नहीं, और असम्यक दृष्टि से विश्व है, यह दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयदायक होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही देख पड़ती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य संसार भी आत्मरूप है। अज्ञानी को विश्व प्रतीत होता है और दुखदाई होता है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर डरता है और अपने अज्ञान से दुख पाता है, तो अगर यथार्थ ज्ञान हो तो भय क्यों पावे। हे राम, जीव अपने ही संकल्प से आप बंधता है। जैसे कुशवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीत करके जीव आप ही दुख पाता है। हे राम, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो रहो। यह विश्व भ्रम मात्र है, वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी, क्योंकि यह दृश्य आगे भी नहीं था। हे राम, जो सत वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता, और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिए तो सत नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं, और जो असत है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु जब तक भासित होती है तब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखिए तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखे, इससे वास्तव में वह है ही नहीं। यह संसार जो तुमको दिखता है सो स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हमसे पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सब आत्मा ही है। यह भाव भी हम में नहीं कि यह जीव अज्ञानी है, किसी प्रकार मोक्ष हो। न हमको ज्ञान से प्रयोजन है न मोक्ष होने से प्रयोजन है, क्योंकि हमको सब आत्मा ही दिखता है। हे राम, जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म भी पाता है। जब जड़ या निर्वाण होता है तब शांति को पाकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर वासना को कहते हैं। इसी से जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। जब दृश्य के स्फुरण की ओर से जड़ सा हो जाता है तब मुक्त होता है। इसका होना ही दुख और न होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बंधन है और अहंकार का न होना मुक्ति। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि अहंकार का त्याग करो और चैतन्य ब्रह्म घन अपने रूप में स्थित होवो। जिसको संसार के सत होने की भावना है उसको संसार ही होता है, ब्रह्म नहीं मिलता, और जिसको ब्रह्म भावना हुई है उसको ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, चाहे पाताल में जाए अथवा संपूर्ण पृथ्वी दसों दिशा आकाश देवताओं के स्थान में फिरे तो भी सुख न पावेगा और आत्मा का दर्शन न होगा, क्योंकि आत्मा का अहंकार करने से सुख नहीं मिलता। जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तो सब आत्मा ही भासित होगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्व विजयो नाम सप्तदशाधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार संकल्प मात्र और तुच्छ है। पर्वत, नदियाँ, देश और काल सब भ्रम से सिद्ध होते हैं। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में पर्वत, नदियाँ, देश, काल भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान निद्रा से यह संसार दिखता है। हे राम, जाग कर देखो तो संसार है ही नहीं। इसका तरना महासुगम है, और सुमेरु पर्वतादिक जो भासित होते हैं वे कमल की तरह कोमल हैं। जैसे कमल के मूदने में कुछ यत्न नहीं होता, वैसे ही ये निवृत्त होते हैं। अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल है और उससे आकार को सब देख रहे हैं। जैसे पवन का चलना जाना जाता है और जब वह नहीं चलता तब मूर्ख उसके अस्तित्व को नहीं जानता।
वैसे ही ये प्राणी आकार को जानते हैं और इनमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते। जैसे पवन चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व प्रकट होने पर भी आत्मा है और न फुरने में भी वही है। इससे विश्व भी आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं। जो सम्यक दर्शी हैं उनको विश्व के फुरने न फुरने में आत्मा ही भासित होता है। जैसे स्पंद व निःस्पंद रूप पवन ही है, वैसे ही ज्ञानी को सर्वदा सब एक रस है और अज्ञानी को द्वैत दिखता है। जैसे ठूंठ में बालक पिशाच बुद्धि करता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में जगत बुद्धि करता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में वृक्ष दिखते हैं, वैसे ही मन के स्फुरण से जगत भासित होता है। हे राम, जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, वैसे ही जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राम, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटे में रखिए और पीछे आधी रत्ती डालें तो भी वे बराबर नहीं होते, क्योंकि हैं ही नहीं, अविचार सिद्ध हैं। स्वप्न के पर्वत जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, क्योंकि हैं नहीं, भ्रम मात्र हैं।